ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज 15वां दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के बचे हुए भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देने वाले हैं। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इन विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। साथ ही भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भी विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। कई सदस्य प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से मिले संदेश की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आज सदन में नियम 377 के अधीन मामले भी उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा आज कई संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में रखी जानी है। बात राज्यसभा की, जहां आज 268वें सत्र के शेष भाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। विधायी कार्यों की बात की जाए तो गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा कई सदस्य निजी विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद, कमलेश पासवान और भागीरथ चौधरी अलग अलग मुद्दों पर वक्तव्य दे सकते हैं। साथ ही सदन में आज कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी जाएगी। प्रश्नकाल में अहम प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो राज्यसभा में भी कई समितियों की रिपोर्ट पेश होनी है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है। देखेंगे कि कामकाज किस तरह होगा। लोकहित जनहित से जुड़े हुए कई ऐसे विधेयक हैं जो पारित कराने के लिए पटल पर रखे जाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल विधेयक को पारित कराने का भी प्रस्ताव रखेंगे। कई ऐसे निजी विधेयक हैं जो राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। कई सदस्य इन निजी विधेयकों को पेश करने वाले हैं। और संसद के मॉनसून सत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, 15वां दिन है संसद के मॉनसून सत्र का। क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरह से लोकहित और जनहित से जुड़े जो तमाम विधेयक हैं वो आज पारित होंगे? और लगातार लेकिन विपक्ष हंगामा बरपाता हुआ नजर आ रहा है, जो हमने पीछे कई सेशंस में देखा। आज मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते का आज आखिरी दिन होगा। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर बिल के नाम होता है। लोकसभा हो या राज्यसभा, जब भोजन अवकाश के बाद सदस्य सदन के भीतर बैठते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा होती है। और ये निजी विधेयक जनहित से जुड़े होते हैं, जिस पर हर हाल में जो गैर सरकारी विधेयक लेकर सांसद आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो अपने देश की जनता का ध्यान जो है वो खींचने की कोशिश करें और अपने निजी विधेयकों के जरिए अपने जनता के हितों की हिमायत करें। लेकिन आपने देखा है कि संसद के मॉनसून सत्र का ये तीसरा हफ्ता है और अब तक तीनों हफ्ते जो हैं वो लगभग हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। शोर शराबे के बीच ही कुछ जो है सत्ता पक्ष के द्वारा काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो रचनात्मक सहयोग के बजाय अपने अड़ियल रवैये पर टिका हुआ है। और जिसकी वजह से एसआईआर के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार से लेकर संसद के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसद खूब उधम मचा रहे हैं और जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। आपने बिल्कुल कहा कि 15वां दिन जो है इस सत्र का है और अब तक अगर हम बात करें तो कोई बहुत बड़ा विधायी कार्य जो है वो अब तक देखने को नहीं मिला है। संसद के भीतर लगातार सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि वो तमाम जो लिस्टेड विधायी कार्य हैं अब तक की सूची में जो शुमार हैं उनको पारित कराने की कोशिश की जाए। आपने देखा कि स्पोर्ट्स बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उस दिन भी अपनी बात रखी सदन के भीतर और बाहर भी कि हम स्पोर्ट्स बिल को पारित कराना चाहते हैं। और उसमें 2 विधेयक जो हैं वो लिस्टेड हैं। एंटी डोपिंग जो विधेयक है वो भी है और
जो स्पोर्ट्स बिल है वो भी शामिल है और बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। उन्होंने कहा कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं। बीएसी की बैठकों में विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने रजामंदी की मुहर लगाई कि स्पोर्ट्स बिल को पारित किया जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सदन के भीतर आते हैं उनके सुर बदल जाते हैं और इसकी वजह से सदन में गतिरोध देखने को मिलता है और स्पोर्ट्स बिल समेत अनेक जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो अब तक सदन से पारित नहीं हो पाए हैं, उस पर चर्चा भी कायदे से शुरू नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का एक बड़ा कारण जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि आपने बताया राजेश, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स बिल का भी दिन होता है, ऐसे में ये दिन उस लिहाज से भी अहम है क्योंकि कई सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है, खासतौर पर जिस राज्य से वो जुड़े हुए हैं। और साथ ही क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स बिल की बात करें, कैसे खेलों को वो एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएगा, उस लिहाज से चर्चा और पारित होना बेहद ज़रूरी इसी सत्र में। बिल्कुल, और सिर्फ स्पोर्ट्स बिल ही नहीं, जो एंटी डोपिंग जो विधेयक है उसके जरिए जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो तमाम तरह की जो गड़बड़ियां सामने देखने को मिलती हैं, तमाम तरह के जो छेड़छाड़ देखने को मिलते हैं, उस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। लेकिन अब तक आश्वासनों के बावजूद विपक्ष रजामंद नहीं हो पा रहा है और एसआईआर जैसे मुद्दे जिस पर सरकार ये साफ कर चुकी है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के क्रियाकलापों पर हम सदन के भीतर चर्चा नहीं कर सकते हैं। यानी जो संसद का नियम कहता है, राज्यसभा और लोकसभा की जो नियमावली है उसमें चुनाव आयोग पर चर्चा संभव नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की जो हठधर्मिता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं संसद का जो बहुमूल्य समय है वो बर्बाद हो रहा है और देश की जनता, जो भोली भाली जनता है, जो अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है कि वो वहाँ जाकर उनके संसदीय क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको वहाँ वो उठाएंगे, वो ऐसा नहीं होता है। तो उस जनता के मन में जरूर पीड़ा का भाव देखने को मिलता है और हम जानते हैं कि एक दिन की कार्यवाही पर करोड़ों रुपए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर खर्च होते हैं, जो जनता के पैसे हैं और इन पैसों की जो है हर हाल में बर्बादी हो रही है और विपक्ष इन बातों को अगर समझ नहीं पा रहा है तो मुझे लगता है कि जनता के तो कहीं ना कहीं देखिए राजेश, विपक्ष मजबूत विपक्ष होने का उदाहरण पेश नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं तो उन सवालों को तथ्य और साथ ही साथ सच के साथ आपको पेश करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कई तथ्यात्मक और भ्रामक गलतियां लगातार विपक्ष के नेता कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह की तथ्यात्मक गलतियां हो रही हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आंचल की डेमोक्रेसी में बहस विमर्श और वोट के लिए जगह होती है कि किसी प्रश्न पर अगर मतांतर हो जाए तो आप बहस कर लो, विमर्श कर लो और अगर बात नहीं बने तो फिर वोटिंग करा लो। अब किसी विधेयक पर भी आप देखते हैं कि बात नहीं बनती है तो हम वोटिंग के जरिए, वॉइस वोटिंग के जरिए अपने विचार प्रकट करते हैं और सदन में जो है विधेयकों को पारित कराया जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में डर और डंडे के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। भय दिखाकर, आक्रामकता दिखाकर सदन का वक्त जहां बर्बाद हो रहा है, वहीं पर बहुमूल्य समय जो वैसे सांसद पहली बार चुनकर आए हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है। बिल्कुल, इसलिए राजेश हमेशा हम देखते हैं कि जब भी सेशन शुरू होता है, चाहे विंटर सेशन हो चाहे मानसून सेशन हो, तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मतभेद हो सकता है, चर्चा और विमर्श होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए और आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। देखेंगे कि 11 बजे जब मानसून सत्र शुरू होगा लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह से विपक्ष आज जो है अपने आचरण को लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारी को हमसे